जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था डिनाइल ऑफ सर्विस, वो जो कि एक क्लाउड सिक्योरिटी का एक थ्रेट के बारे में हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में। तो ये क्या है, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा, देन आफ्टर यू विल गेट टू नो व्हाट इज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, तो इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग या जो आईटी के हमारे जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उनके अगर आप डेफिनेशन सॉरी हेडिंग पे अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपको आपका जो आंसर है वो वहीं पे मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दैट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, दैट मीन्स शेयर्ड प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है ना, ये किसी अकेला का नहीं, मतलब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डिपेंड अपॉन ए सिंगल यूजर, या हम कह सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ये एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, इट्स ए शेयर्ड। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि सपोज घर में क्या होता है ना, आपके डैडी रहते हैं, मम्मी रहते हैं, एंड आपके भाई बहन सभी रहते हैं, तो आपके जो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है ना, आपका जो फैमिली इनकम आपके जो पिताजी रहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या होता है ना, ये आपके फादर के ऊपर नहीं, ये क्या होता है ना, आप सभी के, आपके घर में जितने भी सारे मेंबर्स रहते हैं उनके ऊपर क्या होता है ना, डिपेंडेंट रहता है, इंस्टेड ऑफ आपके फादर के अलावा। देखिए फादर मदर, यहाँ पे सपोज मदर, ये कुछ भी हो सकता है सपोज, तो इंस्टेड ऑफ फादर आपके क्या हो सकता है ना, ये सभी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो यही होता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पे, सेम पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखिए सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। देखिए, तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल पे दो टाइप्स का मतलब यूजर, मतलब दो टाइप्स के लोग ही इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है क्लाउड कंज्यूमर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमको पता है कि जो हमको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि गूगल हो, गूगल क्लाउड हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड हो गया, वो सब। एंड क्लाउड कंज्यूमर मतलब ये जो नॉर्मल यूजर रहते हैं, ये दोनों हो गए इस शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जिम्मेदार। तो इन दोनों को क्या करना होगा ना, हमारा जो क्लाउड है, हमारा जो क्लाउड एनवायरनमेंट है, इनको इन दोनों के हाथ में है इसका सिक्योरिटी को मेंटेन करना। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के हाथ में कैसे है ये सब। तो देखिए यहाँ पे आप दो टर्म को याद रखेंगे यहाँ पे। तो क्लाउड सर्विस जो हमारा, जो मैंने आपको जो बताया था, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जिम्मेदारी क्या है ना, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। ओके, सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। एंड क्लाउड कंज्यूमर का क्या है ना, फॉर द क्लाउड। ये दोनों क्या टर्म है, इस दोनों टर्म का मतलब क्या होगा, मैं आपको पूरा इजीली समझा दूंगा। आप यहाँ पे थोड़ा नोट करेंगे, ये ऑफ द क्लाउड, फॉर द क्लाउड। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए ऑफ द क्लाउड, एंड क्लाउड कंज्यूमर के लिए फॉर द क्लाउड। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज दिस थिंग। देखिए, तो इस एज यू कैन सी दिस डायग्राम, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, कस्टमर, एंड ये क्या है ना, हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये दिस इज नथिंग, क्लाउड कंज्यूमर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो तो क्लाउड कंज्यूमर का रोल क्या है ना यहाँ पे, फॉर द क्लाउड। फॉर द क्लाउड में क्या आता है ना, देखिए फॉर द क्लाउड में क्लाउड जो कंज्यूमर रहता है, आपको सिंपली याद होगा कि क्लाउड कंज्यूमर के हाथ में क्या रहता है। अगर आपको फेसबुक चलाना है, आप क्या क्या अपने हाथ में क्या रहता है, आपके हाथ में अपना आईडी रहता है, अपने पासवर्ड रहता है, एंड अपना नेट मतलब आप किस नेट पे यूज करें वो ही सब होता है आपके क्रेडेंशियल में। मतलब आपको अपना आईडी शेयर नहीं करना होता है, आपका पासवर्ड नहीं शेयर करना है, एंड वो जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होता है ना, पब्लिक वाईफाई वगैरह या नेट वगैरह यूज नहीं करना होता है। तो सेम चीज होता है यहाँ पे क्लाउड कंज्यूमर पे। तो क्लाउड कंज्यूमर पे क्या है, जो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सॉरी फॉर द क्लाउड पे क्या आता है ना, आपको अपना डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। डेटा इन द सेंस, आपको अपना जो आईडी है, अपना जो पासवर्ड है, वो क्या करना है ना, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एंड प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। दैट प्लेटफॉर्म मीन्स आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो या किस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। आइडेंटिटी एंड एक्सेस में मैनेजमेंट, इसी जो ये होता है आईएम सर्विस, इसको हम आगे जाते हुए पढ़ेंगे। तो आईएम पे क्या होता है ना, आपको सिंपली आईएम के थ्रू आपको क्या होता है ना, रोल असाइन किया जाता है। दैट मीन्स आप एडमिन के जगह पे काम कर रहे हो, या रोल के जगह व्यूअर के जगह पे काम कर रहे हो, या किस तरह काम कर रहे हो, इसको हम आईएम आगे जानेंगे, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या है। लेकिन अभी के लिए जानिए कि आपको अपना डेटा शेयर नहीं करना है, एंड आप किस प्लेटफॉर्म के, मतलब प्लेटफॉर्म के डिटेल्स वगैरह कुछ शेयर नहीं करना है। एंड ये क्या है ना, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम करें, उस वो क्या होना चाहिए ना, सिक्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, आपको हमको पता है कि लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा मतलब सिक्योर रहता है।
तो आप अगर किसी अनट्रस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करोगे तो वो क्या है ना, दैट इज ए रिस्क फॉर द क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, नेटवर्क एंड फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या होता है ना, आपको पता पता होता है कि एक मैसेज मिलता है कि डोंट यूज पब्लिक वाईफाई, डोंट यूज पब्लिक वाईफाई। मतलब अगर किसी जगह पे वाईफाई ओपन है या पब्लिक है उसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वो जो वाईफाई हैकर्स के द्वारा क्या होता है ना, अटैक के लिए यूज होता है। मेनली क्या होता है ना, रेलवे वगैरह पे आपने देखा होगा, रेलवे वगैरह पे फ्री वाईफाई लिखा हुआ रहता है। तो वो वाईफाई क्या होता है ना, ज़्यादातर अनट्रस्टेड रहता है, उसके थ्रू क्या करते हैं ना हैकर, आपके सिस्टम पे एंटर करने की ट्राई करते हैं। तो ये सभी जिम्मेदारी क्या होता है ना, क्लाउड कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है, दैट मीन्स क्लाउड कंज्यूमर को फॉर द क्लाउड के लिए मैनेज करना पड़ता है। आपको ये चारों चीज़ें आई होप समझ में आ गया होगा। चारों चीज़ें मतलब आपको अपना डेटा शेयर नहीं करना होता है, मतलब आईडी पासवर्ड वगैरह शेयर नहीं करना है, आपको अपना प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन हो आईएम को शेयर नहीं करना है, एंड आप जो नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए ना, ट्रस्टेड होना चाहिए। यही चारों चीज़ें आपको याद रखना होगा या मैनेज करना होगा क्लाउड कंज्यूमर के सर्विस में। ओके, तो अभी जानते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, दैट मीन्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। हमको पता है कि हमारा जो डेटा सेंटर रहता है या जो हमारा जो क्लाउड प्रोवाइड करता है वो क्या होता है ना, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमको क्लाउड क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो वो क्या होता है ना, क्लाउड क्लाउड क्या होता है ना, हमको पता है कि जो डेटा सेंटर में हमारा क्या अवेलेबल होता है, डेटा सेंटर पे हमारा डेटाबेस भी है, हमारा सर्वर भी है, एंड हमारा जो कंप्यूटिंग इंजन भी, मतलब सभी चीज़ें जो फिजिकली चीज़ें हैं वो क्या होता है ना, हमारा डेटा सेंटर पे अवेलेबल रहता है। तो ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जिम्मेदारी है ये सभी को मैनेज करना, दैट मीन्स हमारा जो कंप्यूटिंग इंजन है, हमारा जो डेटाबेस है, हमारा जो स्टोरेज है, वो नेटवर्किंग है, वो कैसे एफिशिएंटली मैनेज करेगा। हमारा जो कंप्यूटर डेटाबेस मतलब डेटा सेंटर पे जहाँ पे स्टोर हुआ रहेगा डेटाबेस, उसको कोई हैक ना कर ले, उसको कोई उस पे डेटा कोई चुरा ना ले, वो क्या करेगा ना, उस वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जिम्मेदार है। वो जो डेटाबेस, वो हमारा जो स्टोरिंग हार्ड डिस्क वगैरह, टीवी जहाँ हार्ड डिस्क वगैरह, उसको उसका जिम्मेदारी हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के हाथ में है। एंड रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स एंड एज लोकेशन, आई होप आपको पता होगा कि क्या है ना, एक रीजन के अंदर बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं। ओके, बहुत एक रीजन के अंदर बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं, फिर उसके अंदर क्या रहता है ना, एज लोकेशन रहता है। तो ये सभी लोकेशन के जिम्मेदारी वो क्या करता है ना, क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म के हाथ में है। आई होप आपको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पूरा आइडिया आ गया होगा ये क्या है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आई होप आप इसको क्लियरली फुल्ली मेंशन के साथ लिख के आ पाएंगे। ओके, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।